अभी 10 बजने वाले हैं और हम लोग कर रहे हैं लाइट का इंतज़ार। मैंने और प्रीति ने जितने भी काम बिना लाइट के होने थे वो कर दिए हैं। बस पोछा लगाना बाकी है। मैं बर्तन वगैरह अब साफ़ करूँगी खाली करके। और आज हंडी में दूध नहीं रखना है। अभी हम लोगों ने दोनों ने नाश्ता कर लिया है। गुड्डू के पापा की वार्तालाप चल रही फ़ोन पे, बहुत देर होगी। और भाई चक्की चक्की भी लगानी है लाइट आने के बाद में, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो गेहूँ है वो अभी धूप में हमने सूखने के लिए डाल दिया है। और धूप देखो कितनी कड़ाके की निकल रही है, आंख भी नहीं खुल रही धूप में तो। और भाई इसमें एक दो बार और हाथ निकाल देंगे गेहूं में। और देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा, पीछे से ग्रीनरी ग्रीनरी है खेत में। और इधर जो है हमारी करेले की बेल तैयार हो गई है। पता नहीं सर्दियों में करेले खिलाओगी क्या, अभी गर्मियों में तो आ नहीं रही। और कल हम एक बकरी लाए थे और बकरी ने सारे पत्ते छोड़ के इस वाले पौधे पे अटैक करा। वरना कहा ये तो हमने बड़ी मुश्किल से बचा रखा। तो भाई ये देखो भगवान की मर्जी है, इसमें भी जो है जान डाल दी उन्होंने सूखे दरख्त में, नहीं तो ये बिल्कुल सूख गया था। और सब लोग जो हैं इस टाइम तक खेतों में से चारा लेकर आ जाते हैं गांव में सभी, क्योंकि सवेरे ही फिर घर के काम भी करने होते हैं। तो चाचा जी पिताजी नाश्ता करके दोनों जने चले गए हैं। अब हम भी जो हैं बस लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइट आएगी और फिर जो है हम भी अपने काम में लग जाएंगे। तो भाई अब ले आया मैं ये वाला औजार उठा के, आज पहली बार इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे रवा करना। और सबसे पहला इस्तेमाल इसका होगा सेब के ऊपर। आज जो हमारे पौधे पे सेब लगे हैं ना, उनको हार्वेस्ट करेंगे। दरअसल हुआ क्या, उनमें भाई जो पक्षी हैं और जो जैसे गिलहरी वगैरह जंतु हैं उसे लग गए खाने में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अंदाज़ा ये लगाया कि भाई वे पक गए होंगे और उनमें मिठास भी हो गया होगा, क्योंकि कच्चे फल या फ्रूट्स पक्षी नहीं खाते और न जीव जंतु खाते हैं। तो अब उनको मैं काटूंगा और बहुत दिनों के लंबे इंतजार के बाद जो है ये समय आया है जब हम अपने गार्डन से सेब सेब तोड़ेंगे। सेब क्यों और उसी खाएंगे? हाँ, खाने के लिए ही तो, वे खाने वाले ही सेब हैं। और क्या बेटे, उनका अचार थोड़ा ही डलेगा। तो चलो भाई, वैसे मैंने एक पन्नी बांध रखी बचाने के लिए कि भाई इसमें गिलहरी ना घुसे। अब इसको खोल के देखते हैं ये सुरक्षित है या भाई फिर खा लिए हैं इसमें से भी। तो हाँ, एक में निशान कर रखा है गिलहरी ने और वो अद्धा खराब हो चुका मुझे लग रहा। ये देखो, और ये ग्रीन एप्पल हैं और इनका साइज इतना सही है। और कई लोगों ने ये सलाह दी है कि अब इनको हार्वेस्ट कर लो। तो ये देखो बेटे, मैं अपने गार्डन का पहला सेब मैं खाऊंगी। हाँ हाँ, अभी रुक जा, चारों को तोड़ लो और इन्हें भी नहीं खाना है, ठीक है? पहले तो इन्हें सबको दिखाना है कि ये हमारे गार्डन का सेब है। देखो भाई, ये इसका साइज है और ऐसा ऐसा ग्रीन सा इसका कलर है। अब ये खाने में कैसा लगेगा ये तो खा के ही बता पाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं बता पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ये 4 हैं तो मैंने चारों को हार्वेस्ट कर लेता हूँ एक एक करके। ये देखो, ये खराब तो नहीं हो गया? ये खराब इसलिए हो गया क्योंकि इसमें लग गई थी गिलहरी। और ये जो 3 हैं ये बिल्कुल साफ हैं, स्वस्थ हैं। तो भाई ज़्यादा बड़ा इनका साइज तो हुआ नहीं, लेकिन जितना भी है, खुशी इस बात की है कि हमारे गार्डन में एप्पल लगे अब की बार। और अब जो है वो खाने के काम भी आएंगे। वो तो लेके जा लिए वो जाली, चलो कोई बात नहीं है। अब इसको भी क्या करें, इसको रख दें ऐसे ही? नहीं, फेंकना नहीं है ऐसे। और कितना भी खराब हो, बहुत कीमती हैं, क्योंकि ये 4 ही लगे केवल अब की बार। और अगले सीजन में अगली बार देखेंगे इस पर कितने आएंगे। ये ग्रीन एप्पल है तो भाई पता नहीं यहाँ पे रेड वाले भी हो जाएंगे या नहीं, मुझे नहीं लगता वो नहीं होंगे। और यहाँ की क्लाइमेट को कंट्रोल ये ग्रीन वाले ही कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए नर्सरी वाले ने ये पौधा मुझे दिया था। तो चलो इसकी कटिंग छटिंग करते हैं, इसका काम भी होगा थोड़ा, इससे भी प्रूनिंग होगी और ये औजार करेगा काम इस पौधे की कटिंग छटिंग में। लो जी, सेम पूरा कैसा लग रहा? देखो थोड़ा सा स्वाद इसका कैसा है। बढ़िया है। खट्टा मीठा सा बढ़िया है स्वाद तो। बढ़िया है, असली सेब तो यही है। ना?
सारे तू ही खाओगी ना, मैंने को भी दिया और उसे भी दिया, चिंकी को भी। बेटा ना भी दियो, दो धर दे, ये दो धर दे, खा लेना तुमने। तो भाई इसकी जो नीचे की शाखाएं हैं ना, ये मोटी मोटी होने लग रही, और इस पौधे की जो पेड़ बन चुका है, अब इसकी सारी ताकत इनमें आने लग रही। देखो ये बढ़ती हुई जा रही, तो ये तो नीचे ही फैल जाएंगी, तो इसकी कटिंग करना जरूरी है। ये पहली कटिंग है इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी पहली कटिंग है, और नीचे नीचे की जितनी भी है ना, ये सारी काट दूंगा मैं, तभी तो ताकत ऊपर बनेगी और ये ऊपर को चलेगा। सेब हमने इसके हार्वेस्ट कर ही लिए, तो अब कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। सोच रही चारों तू ही खा ले। पिछले साल मन नहीं करी इसकी कटिंग। अच्छा, करी नहीं थी। हाँ आरुषि आ गई हमारे पास ही, जब सनु कह रही पापा जी अब ये क्यों काट दिया, ये देखो सेब तो इसने खा लिया। कैसा लगा सेब? अच्छा लगा ना, बहुत टेस्टी टेस्टी से खट्टे मीठे। और मैनू कह रही ना मगर इतना काट दियो जो ये ऊपर को बढ़े, चारों तरफ को ना फैल, ऊपर जाके ही फैल, इसकी हाइट बढ़िया हो जाएगी। पिछले साल मैंने इसकी कटिंग करी थी, अब की बार इन्होंने अपने आप ही कर दी। कहने लगे हाँ भाई, काटने के बाद में तो इसने 4 सेब भी दिए। हाँ पिछले साल मैंने इसकी कटिंग करी थी इन्हीं दिनों में, जब हमने सब्जियां लगानी शुरू करी थी यहाँ से। तो देखो भाई, और लकड़ियाँ भी इसकी जलाने का काम आ जाएगी सुखाने के बाद में, सूख के 2-4 दिन में तैयार हो जाएगी ये बढ़िया। एक साइड में रख देंगे इन्हें। और अब जब मैंने कहा था ना तड़की के टाइम में गार्डनिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए गार्डन में कुछ काम नहीं हो रहा। ज़्यादा मिलासी का ना लगाओ, कभी पेड़ डाई सूख जा। सी ये ना काटो, हाँ ये ना काटियो, ये काटो बस। तुमने तो आज दंती ले ली, तो इसका मतलब ये है कि सारी जांग दोगे। घर में वैसे पेड़ पौधे होने चाहिए, इनका बहुत फ़ायदा, हमें ऑक्सीजन मिले, ताज़ा ताज़ा हवा मिले, ठंडी ठंडी, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और फल के लगावे तो फल भी खाने को मिले। जामुन आम हमने जानबूझ कर नहीं लगाए, यहाँ बंदर नहीं छोड़ने के। यहाँ तो ऐसी चीज़ चाह जो बंदर छोड़ दे, क्योंकि अभी वायरिंग करवाई नहीं गई, चारों तरफ दीवार के एंगल तो लगवा दी थी वायरिंग के लिए, तो भाई वो भी करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आरुषि 2 महीने धरे फ़ोन हीट हो जाएगा, गर्म आ जाएगा वो तो, उसका दिमाग छाँव में रख। आरुषि को धूप लगने लगी, थोड़ी सी देर बैठ तो ही, बस इतनी ऊंची ऊंची ही कर दो, ठीक हो जाएगा काम। इसके नीचे फिर कुछ सब्जी बोने का काम बन जाएगा, है ना। हाँ भाई गुड्डू, पतंग उड़ा रहा है तू हैं? इसे भी उड़ानी सिखा दे मारे वाले को भी, नू लुकने वाली चीज़ नहीं है हैं? पतंग उड़ानी सिखाते सभी अपने ग्रुप में शामिल कर ले, ये बॉर्डर है हर चीज़ ते। राम राम भाई, चल तू भी सीख, हाथ आजमा पतंग कैसे उड़ाए जा। क्या बात होगी भैया, जब तक तो तू बुला रहा था, उड़ा चल, इसे भी सिखाओ भाई। बहुत ऊंचाई पूछा रखी भाई गुड्डू ने तो, पतंग दिख भी नहीं रही कैमरे में तो, वरे हाथ में को धागा ना निकलवा लिए, तू तो नीचे ही तारेगा। पकड़ ले भाई अपनी पतंग, ये तो नीचे तार देगा हैं? ये ले बस गिरा दी नीचे, तू तो निकल तो जाएगी, पर तू हो तो गया फेल उड़ाने में। आजा बस, तू क्रिकेट ही खेल लिए, ठीक है भाई। जिसे प्रैक्टिस हो ना उड़ाने की पतंग, वही उड़ा सके। हाँ वे बहुत देर से उड़ान लग रहे, उन्हें प्रैक्टिस है, वे हर रोज उड़ावे, ठीक है। तू था पहला पहला बंदा। आरुषि जैसा पानी ला के दे, से प्यासा हो रहा है, ठंडा पानी ला के दिए, ठीक है। और चलो जब ना होमवर्क कर लो तुम भी स्कूल का, चलो बहुत हो लिया। नंदनी ने आराम कर लिया, अब यह लग गया अपना होमवर्क करने के लिए। उधर माँ ने चक्की लगा दी गेहूँ पीसने की, सो जाया। ये 2 का तो पहरा ही देना पड़ा है, ये कहाँ सोवे है, बस इनका तो ये काम चल रहा। ये देखो भाई, अब यहाँ कूलर लगा लिया, एसी बंद कर दी, क्योंकि उसे भी थोड़ा रेस्ट मिल जा, रेस्ट ही मिल रहा उसे तो, लाइट चली जा। और कूलर ना इधर से चौक है, इधर से ये जाली हट रही इसकी, इधर का खुल रहा, और इधर से ही ज़्यादा पानी का प्रेशर हो गया, पानी नीचे को निकलता रहा ज़मीन पे। ये खुलवाना पड़ेगा मुझे, पेचकस मंगवा के, पेचकस है नहीं मारे। तो भाई बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए अपने गार्डन में चलते हैं। और मन ने बनवाया था ORS का घोल, और वो बना के गुड्डू ने, हम लोग बना रहे थे
वही रख दिया धूप में, जिक्र भी नहीं करा। लोगों मम्मी यहाँ रखा आयो, दोनों जने पी लेंगे। इन्हें भी तो पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा है, जैसा ये गार्डन में काम कर रहे। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, ठीक सा महसूस हो रहा मुझे ORS का घोल पी पी के। ORS तो बच्चे पिए, ये तो इलेक्ट्रॉल है। सॉरी, मैं ORS ही बता रही। लो पी लो, जैसा तुम धूप में काम कर रहे। ठंडा सा है। हाँ ठंडा है, देखो बारह बोतल के वो आ रही, पसीना आ रहा। जब गार्डन में लग जा तो वो सारा काम मिल ही जा करने को। इतना आग में चोली सी करो जा इसके साथ में। तो थोड़ा सा पुदीना जो है वहाँ भिजवाना, बुढ़ाना लिकड़ते पड़ते पकड़ाइयो। और उसकी दोस्त की मम्मी का फ़ोन आया था, देखो नु कह रही थी एक तो जड़ भिजवाइयो और पुदीना भिजवाइयो। उनका पुदीने की चटनी खाने का मन है, क्योंकि ये पुदीना है बढ़िया क्वालिटी का और ये गर्मी सर्दी दोनों में चलता है। अरे यो किसी को दे ही ना दो, यो कट्टर लग रही है तुम। बढ़िया बढ़िया पत्ते छाट, उसे नैतिक को कहूँ क्या, वो ले जाएगा। और करना क्या इसका हमें, बढ़िया पत्ते छाट के बंडल बना दूंगा इसको। बना दियो, उसे कह दूंगी मैं, वो ले जाएगा। ठीक है ना, सुखा लेंगे। तो भाई आज ये देखो इसने जो है कड़ी पत्ते को भी छुपा कर रख रखा था पुदीने ने। नु कह रहे इसकी जड़ पे हवा बाढ़ लगेगी, जैसा छा गिरी थी इसमें। और इधर इधर की पत्तियाँ ये मैंने तोड़ रखी इस पता है, कड़ी पत्ता पता है। चलो भाई भगवान करे इसकी भी उम्र लगावे, ये भी हो जाएगा सेब के दौरे ही बढ़िया, बड़े बड़े हो जाए कहीं ज़मीन में तो ये पौधे पेड़ बन जाते होंगे। फिर वहाँ देखे थे मैंने तो हस्तनापुर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे भाई सेब के। जो हमने डैनियाँ काटी थी, मैंने चाचा जी को कहा जिसके पास बकरी हो उसे लेके आओ और बकरी को खिलावांगे। ये देखो अब यह इन डैनियों को ना बिल्कुल साफ कर देगी, पर एक दिन में सारी नहीं खाने की। ये आगे देखो बकरी पुदीना भी खा लेगी या अच्छा देखो और उसी तो टच करके देख रही। पुदीना नहीं खाते, मैं सोच रहा पुदीना खाएंगे चटनी। भेड़ बकरी तो हमारी पहचान है बेटे। आँख देख इसकी ब्लू है, हैं? आँख ब्लू है इसकी। उन्होंने वहां से तिसंग बुआर ने दे भी दी किसी को, जो वह सारा दिन ही खाओ जाती है। ऐसे ऐसे पत्ते ही तो खावे हैं ये जड़ी बूटियां। ये डॉगा मारेगी। इसके जो सींग है ना पेट में घुसा देगी या सींग है इसका, देख आजा नंदनी हाथ लगाइए। और उसी में दम है, पकड़ के खींच लिया और उसी ने देख ले। उड़ाते हैं सब। हाँ तुझे तो डर लग रहा होगा, वो नहीं खाने का है। ये खाइए, ये खाइए। गो, 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 गो। 5-6 दिन में हो ले जाएगा खाली। पकड़ 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 पकड़िए, इसकी टांग चिड़ी। लाइए चच्चा सा, ये जाने है ना उसे। हमें रख ले ऐसा बकरी को। अभी पुदीने की क्यारी भी एकदम स्पष्ट चमक रही। और भाई बकरी ने पुदीना नहीं खाया, इन्होंने ट्राई किया था। और देखो जो ये घास काट रहे हैं ना आप, इसे तो खा लेती वो। और भिंडी के नीचे से घास निकाल दी इन्होंने, और मैं कह रही कि इन्हें भी निकाल दो। इनका करोगे क्या, इन पे 3-4 भिंडी आ रही है, अब इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। इनकी कहानी ख़त्म होगी इस टाइम, ठीक है, इनकी एज पूरी होगी। और इलायची का पौधा पता नहीं इलायची आएगी या नहीं, लेकिन ये ग्रीन है, हरा भरा एकदम से, दिल को खुश करने वाला। चलो भाई इधर से सूखी सूखी घास ग्रीन ग्रीन निकालनी शुरू कर दी इन्होंने, और लगे पड़े खुरपा लेकर। नू कह रहे पसीना तो मुझे निकालना ही है, जितना एक दिन काम करना हो रहा है। और ये देखो भाई शिमला मिर्च आ तो रही छोटी छोटी सी, ये आनी शुरू हो गई। ये देखो ये छोटी छोटी सी ऊपर भी है, ये रही, लेकिन ये बढ़ नहीं पाती। कुछ ना कुछ इन पर रोग आ जा, जैसे ही पत्ती मुड़ जाना तो ये समझो कि ये इनके अंदर बीमारी पनप गई। ये काट दो ना, इनका करना क्या, ये तूड़ से को फैल रहे हैं, जिसे लोग खरीदते हैं बड़े शौक से, मुंह पे लगाने को, सिर में लगाने को, हर क्रीम में, हर प्रोडक्ट में काम आवे डालने के, है ना। हाँ ये कट गया, इस पर कच्चे पे लगी है खुरपी की नोक उसकी। भतेरा बालिया पसीना, अब तो कड़वाहट भी इसमें बहुत हो गया ओरिजिनल वाले में। इन पर लिपटने का मतलब तो नहीं है कुछ भी, सारे पौधों को खराब कर देगी। बेल तो वही बढ़िया लगे हैं जिसमें फटाफट सब्जियाँ आवे हैं। और ये ले लिया मैंने बास्केट, और तोरिया जो है 8 हो रही, गिन ली थी मैंने, गिन ली थी यहाँ। और ये फिर से जो है तैयार हो चुकी है। लाओ जी, थैंक यू। काट दो सारी है, बड़ी बड़ी सी जितनी भी हैं, इतना और हो जाएगी फिर ये हफ्ते एक बार में नई वाली आ गई।
पर इसे एक काम हो रहा है इसमें, इनमें नुकसान करेगी लहरी, कट्टा है इनके ऊपर तक फूंगा। देखो भाई कितनी खुशी हो है जब अपने गार्डन से ऐसे सब्जी निकाल ले जाना, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बस नेक्स्ट लेवल की हो है खुशी। हाँ, इसे नीचे उतार दो और इसे भी नीचे उतार दो, और जो सी का ख़राब हो रही है ना उसे काट दो।